आधी रात को आपके लिए योजनाएं बनाई जा रही थी और आपके लाइफ में खास तौर पर आपके हार्ट चक्र को, आपके थ्रोट चक्र को, आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने के लिए इस तरीके से जैसे प्लानिंग करना, योजनाएं बनाना, और वो भी किस तरीके से यहाँ पर बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब लगभग 9 से 10 लोग इस तरीके से या तो फ़ोन के द्वारा कनेक्ट थे कुछ लोग, और कुछ लोग गए थे प्रॉपर किसी से बात करने के लिए। और यहाँ पर आपका या तो फोटोग्राफ्स था या आपका बर्थ चार्ट रखा हुआ था, और वहाँ पर ये देखा जा रहा था कि किस वक्त में आपके लाइफ में प्रोजेक्शन किया जाए, किस वक्त में आपका हार्ट चक्र जो है थोड़ा सा वीक हो जाए, जैसे कि आप इमोशन में आप आ जाएं, ठीक है, या इमोशनली आप डिसबैलेंस रहें, या थोड़ा दुखी रहें, थोड़ा पीछे की बातों को सोचते रहें। ये सारी योजनाओं में कोई ना कोई आपके आसपास के भी हैं जिन्होंने अपनी जेलसी, अपनी खुन्नस निकालने के लिए सारी चीज़ें की। आउटसाइडर तो हैं, लेकिन आपके आसपास के भी हैं जिन्होंने रात में किसी भी प्रकार से आपके तरफ प्रोजेक्शन करवाया है प्रॉपर तरीके से। आधी रात को ये सारी चीज़ें रिसीव हो रही है, आपको फिर से वो पहले वाली जो है लोअर वाइब्रेशन में भेजने के लिए, फिर से आपको मनी अबंडेंस के लिए तरसते हुए देखना। ये मेल और फीमेल ये चाहते हैं, ठीक है, कि आप पहले की तरह हो जाए। आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो स्माइल है, इन लोगों से बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई है। आधी रात को हो सकता है कि आपको ऐसा फील भी हुआ हो, लेकिन प्रोटेक्शन है आपके साथ। आप प्रणाम करके सोते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके बारे में आपके जो शत्रु महिला और पुरुष है उनको नहीं पता है कि आप रात में किस तरीके से प्रोटेक्शन लेते हैं। दूसरा, आपने कुछ प्रोटेक्शन शील्ड जो है कैरी भी किया है। आपको आपके इष्ट देव जी की कृपा प्राप्त हुई है, आपके गुरुदेव जी की कृपा प्राप्त हुई है। इन्होंने आपके तरफ डेविल की ऊर्जा भेजा, पहले आपको कंफ्यूज किया, ठीक है। आपके भाग्य को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके भाग्य से जलने वाले लोग हैं, ये आपके भाग्य से या आपके तरक्की से जलने वाले लोग हैं। और जैसे कि 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है, जैसे कि मैंने कहा रात में ये चीज़ें हुई, तो रात में इनको किसी ने ये बताया, या इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जिनको कुछ जानकारी है, उन्होंने ये बताया कि अभी ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में यदि ये असर करेगा तो करेगा, क्योंकि मून की ऊर्जा इस तरीके से है कि अभी ये इमोशन में बह सकते हैं, ये बह सकती हैं। इसके बाद ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ये किसी डेविल की ऊर्जा से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना, इन्होंने अपनी जो, जैसे हमारा जो एक सोल होता है ना, जो अंतर्मन होता है, वो ऐसा कहता है नहीं ऐसे कार्य मत कीजिए, तो इन्होंने अपने सोल को ही डेविल के आसपास रख दिया है। तो इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। आपके लाइफ में अच्छा होते हुए ये नहीं देख सकते। बस इतना फ़र्क पड़ता है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए। इन्होंने पूरी तैयारी की थी आपको फिर से उस लोअर वाइब्रेशन में भेजने के लिए कि आप रोते रहें, आप रेस्ट करते रहें, आप जो अपना कार्य है वो ना करें। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये या तो आपके तरफ किया गया है या आपके क्लोज वन के तरफ किया गया है। यदि आप मैरिड हैं तो आपको फील हुआ होगा आधी रात में, या तो आप जागे हैं या तो आपके पर्सन जागे हैं। आधी रात में बहुत ही क्लियर ये मैसेज है। और आपका सडन, दोनों में से जो भी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेयर हैं, अवेकनिंग जिनकी हो चुकी है, आपको फील हुआ होगा रात में कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो आपने कुछ प्रोटेक्शन लिया, कुछ आपने प्रेयर किया, इस तरीके की भी ऊर्जा है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपके मनी को, आपके लाइफ में मनी आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसी भी ऊर्जा है कि आपने या आपके क्लोज वन ने किसी से, जैसे कहते हैं ना कि कुछ धन लिया हो, वो आपने वापस किया, ठीक है। ऐसी भी एक ऊर्जा रिसीव हो रही है। तो आप कैसे, इतना अमाउंट कैसे आपके पास आ रहा है, आप तो बहुत वेल्दी हैं, हेल्दी हैं, इस तरीके की बातें हो रही थी। और इस तरीके की बातें करते करते आप लोगों के बारे में उनको काफ़ी जेलसी हुई, और जेलसी के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें करना प्रारंभ किया। ये 2 ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो ये कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके क्लोज वन के आसपास के हो सकते हैं, जिन्होंने
आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए, आपका जो नया डोर ओपन हो रहा है, ये आप हमेशा ही लोअर वाइब्रेशन में रहिए। आपके क्लोज वन, यहाँ पर सेहत से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश हुई है, ठीक है। यहाँ पर 3 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे रात में, या तो कनेक्ट थे जैसे कि मैंने कहा कॉल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, या इनको ये आपस में ही कनेक्ट थे, उसी स्थान में ये बैठे हुए थे, एक ही स्थान में। और इन्होंने जो कुछ भी करवाया है ना आपके लिए, डेविल की ऊर्जा भेजा है, वो धन देकर किया है। जैसे कि मैंने कहा कि आप हमेशा उदास रहें। आपके पास जो 2 कप हैं, मतलब आपके पास जो अपने सोलमेट है, आपके पास जो आपकी सोल फैमिली मेंबर है, उनके तरफ आपका ध्यान ना जाए। ये लोग ना भटकाने की कोशिश करते हैं आपको, आपको अपने अपनों से दूर करने की कोशिश करते हैं, जो आपके वाकई में अपने हैं। और जो लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, उनके तरफ आप जाए। आप हमेशा इनमैच्योर एनर्जी में रहें। ये फीमेल आपको हमेशा ही ऐसा देखती है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये जो भी कहेंगी या ये जो भी कहेंगे वही चीज़ें होंगी, और ये अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए आपको नीचे गिराने की कोशिश हमेशा से ही करते आई है। ये आपसे या आए हैं, ये मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनको आपकी तरक्की बिल्कुल, मतलब जैसे ऐसा है कि यदि ये कोई कुछ कहेंगे ना कि अच्छा हाँ आप तो ये नहीं कर सकते ना, आप यहाँ नहीं जा सकते, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा। आप ये कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर इनको बुरा लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये, मतलब आप जहाँ पर बेहतर हो रहे हैं वहाँ पर इनको बुरा लगता है। जैसे कि मैंने कहा कि या तो आपने किसी को धन दिया, ठीक है, या आपने जैसे कहते हैं ना कि एक लेन देन था वो आपका बराबर हो गया, या आपके क्लोज वन का, वो चीज़ें इनको समझ में नहीं आई कि किस तरीके से ये लोग आपके तरफ लगातार आपको लोअर वाइब्रेशन में रखने के लिए आपके कनेक्शन को कि मनी का ब्लॉकेजेस हो जाए, जिससे कि आपका कनेक्शन जो है डिसबैलेंस हो जाए। लेकिन आपके लाइफ में तो मनी ही मनी आ रहा है ना। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनमें से किसी फीमेल को स्किन की प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले समय में, इनके बुरे कर्म का फल है। 2 नंबर 20 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 15 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। 15 नंबर किसी का 15 नंबर है यहाँ पर, और 2 नंबर है जिसने आपके तरफ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है, और इनको इनके बुरे कर्मा का फल इस तरीके से मिलेगा कि ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। क्योंकि अगर आप तलवार देखेंगे दोनों अलग अलग दिशा में है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ था, आपके क्लोज वन को थोड़ा सा फील हुआ होगा, आपके पर्सन को थोड़ा सा रात में फील हुआ होगा, उनको समझ में नहीं आया होगा क्या हो रहा है। इससे पहले भी आपके कनेक्शन में और आपकी स्टेबिलिटी को डगमगाने के लिए 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा इन्होंने भेजी है। इन्होंने कुछ ऐसे काली क्रिया की है इससे पहले भी, ठीक है। मैं अगर देखूं तो 10 महीने पहले जून के मंथ में, अप्रैल के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में बहुत ही सडन आपको एकदम झटका लगा होगा। सडन आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, क्लेश हुए होंगे, आप लोगों के बीच में अनबन हुआ होगा। यदि आप मैरिड हैं तो यदि आप अनमैरिड हैं तो आपके फैमिली मेम्बर के साथ। तो ये सारी चीज़ें कोई भेज रहे थे आपके तरफ। और देखिए टावर क्रिएट करना चाहते थे आपके अबंडेंस में। यदि आपका कोई कार्य है ऐसा जहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म है, या आपका कोई बिजनेस है जो ये जानते हैं, या आपका एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकता है, या आपका एक से ज़्यादा कार्य हो सकता है। एक कार्य के बारे में नहीं जानते और दूसरे कार्य के बारे में जानते हैं, तो उस कार्य में यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल मैं यही दूंगी, यदि आपके 2 शॉप हैं, ठीक है, तो 2 दुकान है, तो एक दुकान के बारे में इनको पता है तो वहाँ पर हो सकता है उस तरीके से करने की कोशिश। यदि आपके 2 चैनल है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो 2 चैनल है, तो एक चैनल पर प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई है, और लेकिन ये भी वापस बैकफायर हो गया। इनको ये नहीं पता है कि आपके कितने बिजनेस हैं या आप कितना वर्क करते हैं, आपके कितने चैनल है, ये कन्फर्म है, ठीक है। ये चीज़ें बंद करवाने की या कुछ ऐसी कोशिश की जा रही थी जिससे कि आपका धन, आपका अबंडेंस जो रुक जाए और उसके बाद आप सडन फिर से डीमोटिवेट हो जाएं, या आप और आपका जो भी रिलेशन है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर है, चाहे आपके सोलमेट है, आप लोगों के बीच में मनी को लेकर किसी भी प्रकार का जैसे कहते हैं क्लेश हो आप लोगों के बीच में, और वो चीज़ें जो वो चाहते हैं वो चीज़ें हो आपके लाइफ में, जो वो चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए, लोग ये कहें कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। इस तरीके की ऊर्जा इस
फीमेल ने आपके तरफ भेजने की कोशिश की, आपके क्लोज वन की तरफ, जो उनके तरफ बैकफायर हो गया। वो कितने भी बड़े पोस्ट में हो, पोजीशन में हो, आने वाले समय में उनका पोस्ट पोजीशन जाने वाला है, कितने भी बड़े पोस्ट पोजीशन में हो। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड ये बता रहे हैं कि कर्मा बैक इस तरीके से होगा, जिस तरीके से वो कर रही हैं, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको धन की बहुत बड़ा यहाँ पर कमी मैं देख पा रही हूँ, फाइनेंशियल लॉस उनको होने वाला है। आपके जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। दूसरा, आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है या ब्रदर या सिस्टर है, उनसे आपका जो एक गहरा लगाव कनेक्शन है वो इस मेल या फीमेल को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जैसे कि मैंने कहा, ये धन के लिए बहुत ज़्यादा तरसने वाले हैं आने वाले समय में। 3 नंबर 7 नंबर इनका हो सकता है मूलांक या भाग्यांक हो, 16 नंबर हो सकता है। आने वाले समय में तो इनको बैकफायर मिलना ही है। देखिए, क्योंकि टावर का जो कार्ड है ना वो उल्टा आ गया, तो इन्होंने जो कुछ भी किया, मैंने जैसे कहा प्रोटेक्शन आपको मिल चुका है, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके घर की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश हुई है, या यदि आप घर लेना चाहते हैं तो उसको इन्होंने रोका है, लेकिन ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो चंद्रमा आपके वीक ये फीमेल दिखवाती है ना किसी से, इस फीमेल का ही चंद्रमा वीक है इनके बर्थ चार्ट में। ठीक है, जो फीमेल ये सारी चीज़ें दिखवाती है मेन, उनका ही जो चंद्रमा है वो वीक है, और ये वीक होगा ही, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें वो कर रही है ना, तो कभी भी कोई भी ग्रह इनके फेवर में कैसे हो सकते हैं। ये बर्डन क्रिएट करना चाहती थी, आपको अपने अपनों से दूर करके, आपको अपने सोलमेट से, आपको धन का जगलिंग करवा के आप कहीं टूर में ना जा पाएँ, मतलब आप कहीं यात्रा पर ना जा पाएँ, इस तरीके की चीज़ें थी। पर आप आने वाले समय में आप यात्रा में जाएंगे, और वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पर मैं लाभ प्राप्त होते हुए देख रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स का है यहाँ पर कार्ड है, तो एक न्यू बिगनिंग में यहाँ पर देख रही हूँ आपके लाइफ में, और सारी जो निगेटिव चीज़ें, सारे जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाएंगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये जो आपको इनमेच्योर दिखाना चाहते हैं लोगों के बीच में, ये खुद इनमेच्योर लगने वाले हैं। इनको लोग ये कहने वाले हैं कि इतना अच्छा तो जॉब था आपका, कैसे छूट गया। ठीक है, ये लिटरली लोग ये कहेंगे। ठीक है, इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलेगा, इनको शनिदेव जी महाराज देंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के कार्य पर इस तरीके की चीज़ें करते ना, तो वो चीज़ें तो फिर भगवान भी उनको माफ़ नहीं करते। ठीक है, यदि आप किसी के रोजी रोजगार में या आप किसी के पर्सनल लाइफ में इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो ये याद रखिए कि आपके पास जो कुछ भी है वो इतने जल्दी छीनेगा, इतने जल्दी छीना जाएगा कि आपको बोलने का भी समय नहीं मिलेगा, आपको माफ़ी मांगने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कभी भी किसी के कार्य पर बुरी नज़र ना लगाएं, किसी के रिलेशनशिप में, किसी के पर्सनल लाइफ में ना करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप भी उन चीज़ों को सहन कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ सोचिएगा, तभी ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि ये बर्डन जिनको आप देते हैं उनको नहीं मिलेगा, ये बर्डन जो दे रहे हैं उनको ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आपके वर्क और आपके पर्सनल लाइफ पर नज़र आ रहा है, और इन चीज़ों को आपने लंबे समय तक सहन किया है। ये सहन शक्ति है आपकी, ये परीक्षा है आपकी, ये परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए हैं। अब परीक्षा इनका प्रारंभ होगा, तब आप देखिएगा कि ये उस परीक्षा में एक कदम भी चल पाते हैं कि नहीं। यदि आपके आसपास के आपको समझ में आ जाएगा, यदि आउटसाइडर है तो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपके कार्य में जिसने भी अवरोध डाला है उनके कार्य में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आएगा, क्योंकि ये टावर का कार्ड उल्टा आया है। आपको कहा जा रहा है कि आपने कुछ भी नहीं किया, आप ना ही अच्छा कहते हैं ना ही बुरा कहते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। दृढ़ बनना है आपको। जब इनके लाइफ में ऐसी स्थिति आए, इन्होंने आपके लाइफ में सारी चीज़ें की हैं, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि तब ये आपके तरफ हो सकता है कि आए दोस्ती का हाथ बढ़ाए। इनमें से कुछ आपके मित्र भी हो सकते हैं, मित्र के नाम पर शत्रु, ठीक है, या ये आपके आसपास के रिलेटिव हो सकते हैं, वर्क प्लेस से कोई हो सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपको अच्छा तो रहना है, लेकिन दृढ़ निश्चय भी रहिए कि किसने आपका साथ दिया है, किसने नहीं दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से आपको ऐसे मुखौटा कैरी करने वालों के पास नहीं जाना है, ऐसे मुखौटा कैरी करने वालों के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। आप अपना कार्य कीजिए, क्योंकि इन सारी स्थिति में भी आपने अपना दृढ़ता के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, जो ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं उनको फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके साथ परमात्मा जी की हमेशा कृपा होती है। पड़ेगी इनको आपकी आवश्यकता, लेकिन फिर भी ये ऐसे लोग हैं जो कभी भी नहीं सुधरते हैं।
ये यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। अब हम हैंड रिटन मैसेज में देखते हैं कुछ मैसेजेस कि आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। देखिए यहाँ पर नहीं लोग आप इनमें से कुछ लोग आपके क्रोध को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके क्रोध को बढ़ाने की, क्योंकि ये रीडिंग के समय में ही ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है। तो इनमें से कुछ लोग आपके क्रोध को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। कार्मिक बंधन समाप्त, इनमें से किसी के साथ हो सकता है या आपके आसपास के भी कुछ लोग हो, आपके क्लोज वन के, इनके साथ आपका कार्मिक लेन देन था जो कि समाप्त हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ धन लेन देन तो कुछ कर्मा लेन देन भी था। ये आपको ऐसा बता सकते हैं, अभी मुझे थ्रोट चक्र फील हुआ कि आप अपने पर्सन को कुछ ऐसा कहें कि वो आपको रिप्लाई करे और आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का टावर मूवमेंट आए, इस तरीके की कोशिश किसी ने की है। लेकिन आपको कहा जा रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और उनका प्रेम काफ़ी सच्चा है और आपका प्रेम भी सच्चा है। राजयोग, आप इन जैसे कि मैंने कहा आपके बारे में कुछ तो ऐसा जानकारी है इनको कि अभी आपके बर्थ चार्ट में एक राजयोग चल रहा है और आप बहुत मेहनती हैं, उसको रोकने के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही है, नहीं तो आप इनसे बहुत आगे निकल जाएंगे, ये सोचते हैं। और गुप्त शत्रु आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है कि आपसे मीठी मीठी बातें करें, आपसे प्रेम भरी बातें करें और आपको ये कहे कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत समय हो गया आप आए नहीं या हम नहीं आए, इस तरीके की बातें भी यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए जो है रीडिंग थी। अब जिनसे भी रिजोनेट करे आप रख लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। और आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका दिल से धन्यवाद। सुचिता कुमारी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय देवनाथ जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी गिफ्ट यहाँ पर दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, वो कई गुना होकर आपको मिले परमात्मा जी की कृपा से। और आप हमेशा ईमानदारी से, दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। इसी भाव के साथ, जिस भाव के साथ आप जुड़ते हैं, जिस भाव के साथ आप गिफ्ट करते हैं, वही भाव आपको कई गुना होकर मिले। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब आगे बढ़ें स्पिरिचुअल यात्रा में। जितने भी लोग ये चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें, जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होते जाएगा, आपको ब्लैक एंड वाइट की जानकारी होते जाएगी, आपके लाइफ में बैलेंस आने लग जाएगा और आप बहुत ही सुकून महसूस करेंगे। यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई यात्रा में जाने वाले हैं, आप बिल्कुल जाइए यात्रा में। कोई स्पिरिचुअल यात्रा है, ठीक है, और वहाँ पर आपके लाइफ में एक न्यू डोर ओपन होने वाला है। ये मुझे पिछले 4-5 दिनों से ये मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, जो यहाँ पर मुझे बार बार यहाँ पर बताया जा रहा है। आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम कैसे जाएंगे, कि आपको बहुत ही सहूलियत से आप जाएंगे, बहुत ही सहूलियत से आएंगे। मतलब आना जाना आपका बहुत ही कंफर्ट तरीके से होगा, क्योंकि स्वयं परमात्मा जी चाहते हैं कि आप उस स्थान में जाएं, वहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिले। और यहाँ पर ना मैं कुछ गोल्ड और मैंने यहाँ पर चांदी और सोना यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है। तो आप थोड़ा याद कीजिएगा कि क्या आपने कुछ ऐसे कहा है कि मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं चांदी का कोई अर्पण करूं, है ना, या सोने का। मुझे चांदी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रार्थना कीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। और आपने जो कस्में और वचन जो लिए हैं कि मेरा जो ये कार्य हो जाएगा तो मैं मंदिर जाऊंगी या मंदिर जाऊंगा और मैं ये चांदी का जो, जैसे कहते हैं ना, छत्र चढ़ाना, है ना, या चांदी की कोई भी चीज़ें छोटी हो बड़ी हो, वो आपने कहा है, तो ये आप पूरा ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार मेडिटेशन करके, आप रात में प्रोटेक्शन के साथ भजन सुनकर, आप मंत्र जाप करके, आप जिस तरीके से भी आप करते हैं पूजन पाठ, इवनिंग के समय में आप पूजन पाठ करें तो भी आप प्रार्थना कीजिएगा कि आपको याद आ जाए। और परमात्मा जी से जब आप प्रार्थना करते हैं ना भाव से, तो वो उत्तर आपको ज़रूर मिलता है। किसी भी प्रकार से, वीडियो के द्वारा, किताब में या ड्रीम के द्वारा आपको वो मैसेजेस मिल जाएंगे। और ये आप पूरा ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि ये लोग आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं और यदि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल आ रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्ष आ रहा है, तो ये आप अगर कर लेते हैं जो आपने कहा है कि मैं ये कार्य करूँगा, मैं ये कार्य करूँगी, या किसी ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा या करूँगी, वो आप करेंगे, तो ये चीज़ें आपके तरफ
जो 10% भी प्रभावित हो रही है वो भी नहीं होगी। और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए और पूरी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए। रेकी हीलिंग जरूर सीखिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिए। और रेकी हीलिंग सीखकर खुद की हीलिंग कीजिए, अपने अपनों की हीलिंग कीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जब आप प्रोटेक्शन पूरी तरीके से बनाना सीख जाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अनुभव होता है कि रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा जो एक प्रोटेक्शन हमें फील होता है। और आपके एंसेस्टर्स का जो भी मैसेजेस होता है जब आप मास्टर लेवल करते हैं, तो जब आप थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन करते हैं या इंट्यूशन रेमेडी करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आता है कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या राह दिखाना चाहते हैं, क्या मार्ग दिखाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए मुझे एंसेस्टर्स का भी मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स आपको याद दिला रहे हैं कि आपने कुछ कहा है जो आपको पूरा करना है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।